हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स इज इजी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमें एक क्वेश्चन टाइप मिलता है जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात होती है। मुश्किल है क्या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस? तभी तो हम मैथ्स इज इजी यूट्यूब चैनल पे आए हैं। देखते हैं इसको आसान बनाते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप ये बताओ कि स्टेयर्स पे जाना ज़्यादा मुश्किल होता है या उतरना मुश्किल होता है? या स्टेयर्स पे जाते समय हमारी स्पीड हम कंपेयर करें उतरते समय हमारी स्पीड, तो कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी? तो हम इजीली कह सकते हैं डाउन उतरते टाइम हमारी जो स्पीड होगी वो एज कंपेयर टू चढ़ते टाइम ज़्यादा होगी। तो ये वाली स्पीड कम है, इसका मतलब ये वाली स्पीड कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे। और वो स्पीड ज़्यादा होगी तो हम वहाँ पे प्लस यूज करेंगे। अब माइनस प्लस कैसे यूज करेंगे, स्पीड्स कैसे यूज करेंगे? अब आते हैं बोट पे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। तो चढ़ते टाइम स्पीड कम होती है ना एज कंपेयर टू उतरते टाइम, तो स्पीड कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हम माइनस यूज करेंगे। अब माइनस कैसे यूज करेंगे? स्पीड ऑफ बोट में से हम माइनस करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये हमारी स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे, स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो x प्लस वाई, क्योंकि स्पीड ऐड होगी। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ये वाली बोट जा रही है अगेंस्ट द फ्लो, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मतलब स्पीड कम होगी ओवरऑल इसकी। और सेकेंड वाले केस में डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होगी। तो आगे इसका इक्वेशन देख लेते हैं, उससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है इक्वेशन अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। इसको देख लेते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream at the same spot। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम हम ऊपर जाते हैं, जाना मुश्किल है तो माइनस यूज करेंगे। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम यूज करेंगे। तो स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। अब इसने क्या बोला, 1 hour मोर। अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा वो 1 घंटा ज्यादा होगा डाउन स्ट्रीम से। और आ भी कहाँ पे रहे हैं, सेम स्पॉट पे आ रहे हैं। और डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, फिर डाउन स्ट्रीम में हम वापस आ गए सेम 24 किलोमीटर। और बोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये सारी चीजें हमने निकाली और गिवन में भर दी। क्या क्या चीजें गिवन है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फर्स्ट चीज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वन साइड डिस्टेंस कितनी होगी, अप साइड अपस्ट्रीम जाएंगे 24 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम भी 24 किलोमीटर। थर्ड, टाइम डिफरेंस कितना है, 1 का, मतलब अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा वो डाउन स्ट्रीम से 1 ज़्यादा होगा, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस 1 होगा। T1 is the time taken by boat in upstream to cover 24 kilometers and T2 is the time by the boat in downstream to cover 24 kilometers। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमने y यूज किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए, तो हमें y फाइंड करना है। तो गिवन हमें समझ आ गया तो हम आगे आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे कैसे आएंगे। सबसे पहले हम स्पीड देख लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए, फिर उससे हम टाइम निकालेंगे और टाइम को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या होगी, कम। कम मतलब माइनस, माइनस मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इज 18 माइनस वाई। अपस्ट्रीम में जो ओवरऑल स्पीड होगी वो 18 माइनस वाई होगी और डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस वाई। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद हम आगे टाइम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। ओके, तो हम आगे थे अपस्ट्रीम में हमने स्पीड निकाल ली थी 18 माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में हमने स्पीड निकाली थी 18 प्लस वाई।
18 प्लस वाई आ गया। अब हमें क्या पता है, टाइम डिफरेंस पता है ना, तो टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हमें पता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, और स्पीड भी हमें पता है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, बिल्कुल सिंपल। तो टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 24 ओवर 18 माइनस वाई हो जाएगा t1, मतलब अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो 24 ओवर 18 माइनस वाई होगा, और डाउन स्ट्रीम में 24 ओवर 18 प्लस वाई होगा। तो दोनों का डिफरेंस हमें 1 पता है, क्योंकि अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, याद है ना, क्योंकि स्पीड कम होती है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। ऊपर चढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू उतरने में, सेम लेवल पे चढ़ना हो तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं t1 माइनस t2 में, एलसीएम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वेयर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, यहां तक पहुंच के हम, अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास मेथड्स हैं, हम किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म आ रही है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर 2abc वाला, 2bc वाला। तो हम बात करते हैं हाँ फैक्टराइजेशन वाली। 48 को हम कैसे फैक्टर करें कि वो जो दो फैक्टर्स बने उसका मल्टीप्लिकेशन इन दो फैक्टर्स के बराबर हो। तो ये हमने पहले देखा था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 324 माइनस 324 वाई स्क्वायर आएगा, और अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस 324 वाई स्क्वायर आएगा। तो हमें पता चल गया 54 एंड माइनस 6 जो है उसमें हम 48 को स्प्लिट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर दिया हमने। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, y आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद लास्ट टू टर्म्स में से, बाकी तो सिंपल सोल्व करने वाली बात है, -6 आ जाएगा बाहर, और -6 एंड y माइनस 6 एक पार्ट बन गया, एक फैक्टर बन गया, सेकेंड y प्लस 54। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक y 6 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक y माइनस 54 आ रही है। तो हम नेगेटिव वाली नहीं लेंगे क्योंकि बोट आगे तो जा ही रही है ना, तो इसीलिए हम y लेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर की या इससे रिलेटेड कुछ और, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम इसका वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।